दोस्तों कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है जिसको जान के या फिर कुछ-कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है जिसको जानने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही कुछ आइडिया टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको जिसको जानने के बाद जिसको देखने के बाद आप सभी खुश हो जाएँगे और ये भी सोचेंगे कि काश हमें पहले पता होती। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला टिप्स। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ लिसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग राशन सभी खरीद के लेके आते हैं, चाहे वो 10 दिन के लिए हो या फिर 1 महीने के लिए हो या फिर 7 दिन के लिए हो। चाल, दाल, चीनी, तेल सभी रहते हैं राशन में। तो ख़ास करके चाल, दाल और चीनी ये सब चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं। तो चीनी में तो चींटी लग जाती है और चीनी में क्या होता है कि मॉइस्चर भी आ जाती है। तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि ऐसे जो खरीद के हम लेके आते हैं एकदम फ्रेश चीनी, तो ऐसे ही हम अगर रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रखेंगे आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए चीनी को अगर स्टोर करनी है और अगर चीनी आप चाहती है कि एकदम फ्रेश रहे, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर फॉलो कर सकती हैं। और अगर आपका जो डब्बा का मुंह अगर छोटा है तो आप प्लास्टिक का बोतल को काट के इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकती है, मतलब एज ए काग आप यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए चीनी को तो मैंने डाल दिया, चीनी अब भी एकदम फ्रेश है, लेकिन क्या होता है हम बार बार जब ढक्कन खोलते हैं यूज़ करते हैं चीनी को बाहर निकालते हैं फिर ढक्कन लगाते हैं तो उसमें ना मॉइस्चर आ जाती है। फिर वो पानी पानी जैसा हो जाता है मॉइस्चर आके, तो बहुत ही गंदा लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए। तो मेरा जितना क्वांटिटी है मैं उस हिसाब से चावल ले रही हूँ। तो एक मुट्ठी मैंने ले लिया है। अब इस तरीके का नेट का जो कपड़ा था मैंने ले लिया है। तो अब नेट के कपड़े में आपको चावल को रख देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं चावल को रख दूँगी। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चावल लें, या तो फिर आप 3-4 पुटली करके इस तरीके से नेट का कपड़ा में चावल को रख के आप उसके अंदर आप डाल दीजिए। देखिए मैं चीनी के अंदर तक मैं इसको डाल दूँगी। तो आप कोशिश करें उसको मिडिल में डालने की। अगर एक पुटली में ना हो तो आप 3-4 पुटली इस तरीके से रख सकती हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, चावल मैंने क्यों रखा, चावल जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और चीनी जो है आपका एकदम फ्रेश रहती है, पानी पानी जैसा नहीं होता है। अब मैं इसमें रख रही हूँ लौंग और इलायची। इसको मैंने क्यों रखा, इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि चीनी में ना चींटी लग जाती है, तो इसको आप रखेंगे तो चींटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, एकदम फ्रेश रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको उलट पुलट के रख दीजिए, तो आपका बहुत दिनों तक चीनी अच्छा रहता है। अब देखिए दाल मैंने ले लिया। अब दाल में क्या होता है, ये चने का दाल है तो चने का दाल ना बहुत दिनों तक नहीं रहता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। खास कर को ब्लैक कलर का जो कीड़ा रहता है वो दाल के अंदर जाके ना उसको एकदम खोखला कर देता है। फिर क्या होता है, हम जब दाल बनाने जाते हैं तो फिर पानी में ना वो कीड़ा ऊपर आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें कीड़ा लग गया है। तो आप क्या करेंगी, दाल अगर आपको स्टोर करनी है बहुत दिनों तक तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर फॉलो कर सकती हैं। तो मैंने ले लिया है कुछ तेज़पत्ता और ले लिया है 3-4 सूखी मिर्च। तो सूखी मिर्च और तेज़पत्ता इसके अंदर हमें डाल देनी है। अब आप जितना भी आपका क्वांटिटी में है आप उस हिसाब से डालें। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालें। तो फिर उसके बाद आपको मिडिल में रख देना है। अब मैं ढक्कन लगा के जो है उसको उलट पुलट कर दूँगी और फिर ये पूरा मिक्स हो जाएगा, आपको पूरा मिक्स कर देनी है। तो इस तरीके से अब आप जितना दिन रखें ना, आप नो टेंशन एकदम रख सकती है, आपका कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये मटर था, मटर में भी मुझे इस तरीके से रखनी है, तो ये इसमें भी कीड़ा नहीं लगती है। अब ये चना है, तो चने में भी लग जाती है कीड़ा, तो आप चने में भी इस तरीके से सूखी मिर्च और तेज पत्ता रख दीजिए, तो आपका दाल चावल में जो है कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप स्टोर करके रखेंगे तो आपका चीज़ ख़राब नहीं होगा। और क्या होता है ना, बाज़ार से कुछ खरीद के लेके आते हैं पैसे दे के, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये ख़राब हो जाए। हर एक गृहिणी चाहती है कि उनके घर का जितना सारा सामान है, जितना सारा खाने पीने का चीज़ है वो ख़राब ना हो, वो वेस्ट ना हो। ख़ास करके जब ये सब राशन हम खरीद के लेके आते हैं ना, तो उसमें अगर कीड़ा लग जाता है या फिर हमें जब मजबूरन फेंकनी पड़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होती है कि अरे यार, पहले हमें अगर पता होता कि इस तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है तो ये ख़राब नहीं होता। फिर हमारा पैसा जो है वेस्ट नहीं होता, हमें ये फेंकनी भी नहीं पड़ती। तो छोटी छोटी जुगाड़, छोटी छोटी टिप्स के मदद से हम लोग अपने किचन की सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हर एक चीज़ को प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर मैंने रखी है और इनको साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों अब
राशन में जो ये गेहूँ का आटा है और फिर सूजी है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ है, चाउमीन है, तेल है, तो ये सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से स्टोर करके रख लूँगी। तो दोस्तों पानी का जो बॉटल आता है, वाटर बॉटल, तो वो क्या होता है कुछ दिनों बाद या फिर 1 साल के अंदर ही जो ये ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसको मैं यूज़ अब नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं दूसरे काम में इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए इसको मैंने मिडिल से काट दिया है। ये बड़ा वाला जो जार होता है सिर्फ़ पानी के लिए, तो उसको मैंने मिडिल से काट दिया है। तब मैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी देखिए, अब जो सारा राशन था पैकेट के अंदर, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। अब जब जब मुझे ज़रूरत होगी मैं यहाँ से निकाल के यूज़ करूँगी। अब इससे क्या होगा, चूहा नहीं लगेगा और भी जो कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, तो इसके वो जो है इसके अंदर नहीं घुसेगा। अब ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। खास करके चूहा लग जाता है तो पैकेट काट के ना गंदा कर देता है और सामान भी ख़राब हो जाता है। अब इससे नहीं होगा। बिना टेंशन अब इसको इस तरीके से रख सकती हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो लेके आती हूँ हर रोज़। और जब सब्सक्राइब करेंगे आप बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब अगला टिप्स। देखिए मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बिरयानी मसाला। तो देखिए बिरयानी मसाला बनाने की अब क्या ज़रूरत है हमें, तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिरयानी मसाला हम जब बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम होती है और उसका प्राइस भी बहुत महंगा होता है। तो देखिए ये मैंने सूखे वाले जो बिरयानी मसाला है मैंने उसको ख़रीद के लेके आई हूँ मैं बाज़ार से। तो ये थोड़ा सा, अब इससे क्या होगा, आप इस तरीके से अगर घर में बनाएंगे तो आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा, आपको बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ेगी और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जितना सारा मसाला है देखिए सारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ ऐड करने वाली हूँ। और इससे क्या होगा कि अगर आप घर में जो है बिरयानी मसाला बनाती हैं तो ना, उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि अरे यार मैंने जो है अपने हाथों से इसको बनाई है। और अपने हाथ का बना हुआ मसाले का स्वाद तो बहुत अलग ही होता है ना, बहुत बढ़िया रहता है, टेस्ट ज़्यादा आता है, उसमें प्यार भरा रहता है ना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सब मसाले को जो है इकट्ठा कर लेती हूँ। अब मैंने जितना सारा मसाला मेरे घर में रखा हुआ है, काली मिर्च या जीरा धनिया, सभी मैं इसमें 1 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ। तो सभी हमें इक्वल चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं कम नहीं, जितना मैं 1 चम्मच के हिसाब से ही ले रही हूँ तो सारे हमें 1 चम्मच ले लेनी है। जायफल, जावित्री, स्टार, उसके बाद जो है वाइट कलर के जो मिर्ची आती है, काली मिर्च नहीं वाइट मिर्च, वो सब मैं ले रही हूँ यहाँ पे। दालचीनी, लौंग, इलायची सब कुछ आपको ले लेनी है, जितना सारा मसाला ड्राई मसाला रहता है सब, सूखे मिर्च, तेजपत्ता, सारे मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, तो अब मैं जो है कढ़ाई मैंने चपा दी है, अब इसको मैं रोस्ट करूँगी हल्का सा। बस हल्का सा आपको रोस्ट करनी है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है इसका, वरना आपका मसाला जो है ब्लैक हो जाएगा, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो अब हल्के से रोस्ट करनी है हमें, धीरे धीरे से मैं सब दे दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाज़ार से मैं ड्राई जो बिरयानी मसाला ख़रीद के लेके आई थी उसको भी आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो इससे क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ जो बिरयानी मसाला आपने बनाई है वो एकदम बाज़ार जैसी टेस्ट मिलेगी यहाँ पे। इसलिए मैंने जो ख़रीद के लेके आए थे उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इससे एकदम आपको नहीं लगेगा कि आपने खुद बनाया है, इससे आपको लगेगा कि हाँ ये बाज़ार से ही ख़रीदा हुआ है। तो अब मुझे इसको जो है ठंडा कर लेनी है। ठंडा करने के बाद जो है इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो अभी अब जब भी आप इसका मसाला बनाएं तो सूखा मसाला, तो आपको ठंडा करके मसाला बनानी चाहिए। अब मैं इसको ठंडा करके थोड़ा सा जब डब्बे में डाल रही हूँ, और इसका एकदम स्मेल ना बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत ही बढ़िया। तो आप इस तरीके से बिरयानी मसाला खुद अपने हाथों से बना सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले आइडिया। तो आज का जो अगला आइडिया है बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है पैड, तो अब पैड में मैं डाल रही हूँ पानी। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अब देखते ही समझ जाओगे। तो पैड में पानी डालने के बाद जो हम एक्स्ट्रा पानी जो है थोड़ा सा मैं हल्के हाथों से यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। तो हल्के हल्के करके मैं यहाँ पे हल्के हाथों से आपको बिल्कुल प्रेस करनी है, फिर जो एक्स्ट्रा पानी है आपको फेंक देनी है। एकदम न्यू पैड आपको ले लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने हल्के हाथों से पानी को फेंक दिया। अब क्या करनी है देखिए, अब मैं इसको डाल दूँगी फ्रिज में।
फ्रिज के अंदर आपको डाल देनी है। आप नॉर्मल फ्रिज में रखें या फिर डीप फ्रिज में रखें, तो डीप फ्रिज में रखेंगी तो ये बहुत ही मतलब 10 मिनट में ये हो जाती है, और अगर आप नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लगती है। तो मेरा जो फ्रिज है बहुत दिन पहले का फ्रिज है, मतलब अभी का जो न्यू मॉडल वाला फ्रिज रहता है वो नहीं है। तो दोस्तों आपके घर में अगर न्यू मॉडल वाला फ्रिज है, अभी का जो न्यू मॉडल वाला फ्रिज वो अगर है, तो आपका ऐसे जो नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, पैड को रखने से पहले उसको कोई प्लेट में रखे, डायरेक्ट आप इस तरीके से ना रखें, वरना ये चिपक जाएगा, फिर ये नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप प्लेट के ऊपर रखें, डायरेक्ट इसको ना रखें। तो इस तरीके से आप कोई सा भी प्लेट ले लें, प्लेट के अंदर आप रखें। तो देखिए मैंने उसके अंदर रख दिया, उस प्लेट के अंदर। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट बाद बाहर निकालूंगी। तब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए 10 से 15 मिनट बाद जो है ये एकदम हार्ड बन चुका है ना। तो अब आपको क्या करनी होगी, जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है दोस्तों, तो कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते ना चोट लग जाती है, या तो वो जगह ना ब्लू ब्लू सा हो जाता है, फिर हमें बर्फ़ निकाल के जो वहाँ पे चोट पे हम लगाते हैं। लेकिन आप अगर पैड के मदद से करते हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए एकदम चोट आपका गायब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलती है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको ठंडे पानी से या फिर बर्फ़ से आपको सेक लगानी है, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने खुद किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिली है। तो मैंने सोचा चलो ये वाला आइडिया आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जब भी आपको सेक लगानी है ठंड पानी या फिर बर्फ़ से, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर फॉलो कर सकती है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टेक केयर।